दोस्तों आज आपके लिए कमाल का टॉपिक लेकर आया हूं। जरा इन छोटे छोटे शब्दों को देखिए। को, से, लेकिन, बस, फिर, ऐसा, जब, की, जबकि, वगैरह वगैरह। ये वो छोटे छोटे शब्द हैं जो दिखने में छोटे हैं, लेकिन इनकी इंग्लिश बनाने बैठो ना दिमाग खराब हो जाता है और इनकी वजह से इंसान इंग्लिश ही नहीं बोल पाता है। बट डोंट वरी, ना सिर्फ इनकी इंग्लिश बताऊंगा बल्कि एग्जाम्पल भी दूंगा। तो आज ये टॉपिक करने वाले हैं हम हिंदी भाषा के अंदर। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश होस्ट, और आप देख रहे हैं और इंग्लिश दोस्त, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। सबसे पहले हम बात करते हैं को। भाई ये को आ जाए पापा को, मम्मी को, चाचा को, तो क्या लगाएंगे? तो आपने कुछ नहीं लगाना है, मतलब आप ही को लगाना है। इसके लिए आप लगाएंगे टू। जैसे मैंने पापा को पैसे दिए, आई गेव मनी टू माई फादर। मैंने मम्मी को मोबाइल दे दिया, आई गेव माई मोबाइल टू माई मदर। सो जहां पर भी को, टू। अब अगला आता है से के लिए आपने लगाना है बच्चों फ्रॉम। फ्रॉम, वह पेड़ से गिरा, ही फेल फ्रॉम द ट्री। वो छत से गिरेगा या छत से आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है, ही इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली। तो जब भी जहां पर से आया अलग होने के सेंस में फ्रॉम लगाएंगे। अब आ जाता है लेकिन। तो लेकिन के लिए हम सब जानते हैं क्या लगाते हैं, बट ये। लेकिन यार मैं उसे जानता नहीं हूं, बट आई डोंट नो हिम। लेकिन यार तुम कल आए नहीं, बट यू डिड नॉट कम यस्टरडे। लेकिन मैं सोच रहा था, बट आई वाज थिंकिंग। ऐसे अगला आता है बस। बस, अब ये बस क्या है? बस ये चलने वाली बस नहीं है, ठीक है ना। बस बस अब मैं नहीं जाऊंगा, बस बहुत हो गया। बस जहां पर आप कहें बस, अब इससे ज्यादा नहीं। इसे अंग्रेजी में बोलेंगे ENOUGH, बोले तो एनफ। एनफ, ठीक है, एनफ ऐसे बोलना। बस बहुत हो गया, एनफ इज एनफ। बस यार अब मैं नहीं खाऊंगा, इट इज एनफ, ऐसे। इसके बाद आता है दोस्तों फिर। अब यहां पे हम फिर के लिए देन का प्रयोग करेंगे। देन, हाँ जी, मैं सुबह 4 बजे उठता हूं, फिर ब्रश करता हूं, देन आई ब्रश माई टीथ। फिर मैं नहाता हूं, देन आई टेक शावर। फिर मैं दौड़ लगाने जाता हूं। सारे काम उल्टे ही कर रहा है क्या ये? पहले नहाता, पहले दौड़ ही लगाने जाता। तो मतलब इस तरह से जहां पर भी हम फिर लगाएंगे देन का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आता है दोस्तों ऐसा। ऐसा, ऐसे को कहेंगे झूठ, नहीं मेरा मतलब सच। सच, जैसे मैं ऐसी कार खरीदूंगा। देखो, मैं ऐसी कार खरीदूंगा, खरीदूंगा। तो कैसे बनाएंगे? ऐसी कार, आई विल बाय सच कार। सच कार, ये देखो, आई बाय सच कार, ऐसी कार, ठीक है ना। अब इसके बाद चलो सच हो गया, अब गौर से देखेंगे दोस्तों, सच सच हो गया, झूठ हो गया। अब आ जाता है जब। तो देखिए जैसे हम कब को बोलते हैं वैन, ऐसे ही हम जब को भी वैन बोलेंगे। वैन, वैन, जैसे सिंपल है, जब मैं आया, वैन आई केम। वैन आई केम, जब मैं आया। जब मैं सो रहा था, व्हेन आई वाज स्लीपिंग। जब मैं डांस कर रहा था, व्हेन आई वाज डांसिंग, ऐसे जब। अब इसके बाद अगला आता है कि। अब देखिए दो की हैं, एक छोटी की मात्रा की और एक है की, खींच के बड़ी की मात्रा, दोनों समझिएगा। पहले है कि, इसको बोलेंगे दैट। क्या बोलेंगे बच्चों? अरे जोर से बोलो ना, दैट, ये बोलेंगे। मैं जानता हूं कि तुम नहीं आओगे। तुमने बोला था कि तुम चले जाओगे, वो बोल रहा था कि। तो जहां पर भी ऐसा कि आए, दैट। अब ये होता है कि मम्मी की, पापा की, भाई की, का भी हो सकता है, भाई का, के भी हो सकते हैं, दादाजी के, ऐसे। मम्मी की किचन, दादाजी की छड़ी, पापा का पर्स, है ना। तो बहन की किताबें। तो मतलब की, का, के। इसे हम बोलेंगे ऑफ। ऑफ, जैसे जैसे लोहे की छड़ी, है ना, लोहे की छड़ी। स्टिक ऑफ आयरन, स्टिक ऑफ आयरन, या स्टिक ऑफ आयरन। तो ऑफ की, लोहे की, सोने की अंगूठी, चांदी के जेवर। तो काकी के। डर तो नहीं रहे हो ना? बैठे रहे ना बेटा, मैं ऐसे पढ़ाता हूं। अब आ रहा जबकि। अरे यार मैं तो पढ़ रहा हूं, जबकि वो मेरा दिमाग खराब कर रहा है। अरे मैं तो सो रहा था जबकि वो खेला था, जबकि। तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे वाइल। वाइल, WH
ILE, वाइल। इसके बाद आता है जैसे। यार जैसे तुम बोलते हो ना बड़े अच्छे लगते हो भाई, जैसे वो कार चला रहा था ना, मुझे बिल्कुल नहीं चलानी जैसे। इसको हम वही बोलेंगे जो हम जैसे कैसे को बोलते हैं, यानी हाउ, हाउ, है ना। अब आता है इसलिए। इसलिए तो मैं वहां नहीं जाता हूं, इसलिए तो मेरा मत्था खराब हो रहा है, मैं नहीं बोलूंगा उससे। इसे आप बोल सकते हैं इसलिए, सो दैट, सो दैट। इसलिए मैं नहीं जाता हूं, सो दैट आई डोंट गो। इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं, सो दैट आई एम नॉट टॉकिंग। भाई दो दो और कराऊंगा, इसके बाद आपको एक होमवर्क दूंगा। होमवर्क में एक ही सेंटेंस है, बस आपको बनाना है, हर वीडियो में जैसे देता हूं। अगला आता है अगर। अगर मैं ना आया तो, अगर उसने मुझे पीट दिया तो, इसके लिए हम इफ लगाते हैं। इफ, अगर मैं नहीं आया, इफ आई डोंट कम, अगर वो ना बुलाए, इफ ही डजंट कॉल या इनवाइट, अगर मैं पैसे दूं, इफ आई गिव यू मनी। तो अगर के लिए इफ। मगर, अब अगर के साथ मगर आ गया, अब इसे क्या करें? इसके लिए हम बट का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए याद रखिएगा, हमने अभी बट लगाया था, कहां कहीं बट लगाया था? हाँ ये रहा। मगर यानी जो लेकिन होता है ये एक्चुअली में मगर ही होता है। तो इसे याद रखिएगा कि ये इसका, भाई एक मिनट जरा लाल रंग दे दोगे भाई, हरा वाला दे दो, हरा वाला, है ना। तो ये जो बट है ये इसी का ही सगा भाई है, मगर का, ठीक है ना। ये चीज बहुत ध्यान रखने वाली बात है। हाँ जो बच्चा, चला बच्चा काला दे दे भाई, नहीं 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 तू जा, तू काला। अब आता है इसके बाद वो भाई मैं वो कार खाऊंगा, वो कार खाऊंगा नहीं, सॉरी वो कार चलाऊंगा, मैं वो मिठाई खाऊंगा। सो इसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे दैट। भाई मैं वो फिल्म देखना चाहता हूँ जो जिसमें अक्षय कुमार था, आई वांट टू सी दैट मूवी। भाई मैं वो कार चलाऊंगा, आई विल ड्राइव दैट कार। मैं वो किताब पढ़ूंगा, आई विल रीड दैट बुक। मैं वो घर, मैंने वो घर तभी, तभी के लिए बोलते हैं मीन वाइल। देखिए गौर से देखेंगे, MEANWHILE, भाई मिला के ये बिल्कुल मीन वाइल। मैं खाना खा रहा था तभी पापा आ गए, पीट दिया मुझे। आई वॉज ईटिंग द फूड, मीन वाइल माई फादर केम। मैं सो रहा था तभी सांप घुस गया घर में। आई वॉज स्लीपिंग मीन वाइल द स्नैक एंटर इन माई हाउस। ठीक है, स्नेक एंटर इन माई हाउस। अगला आता है मानो। ठीक है, मानो को अंग्रेजी में दोस्तों हम बोलेंगे एज इफ। एज इफ ये बोलेंगे, मानो अंधेरा हो गया था जैसे, एज इफ इट वॉज नाइट। अरे भाई जब मैं गिरा ना तो मानो जैसे मेरे तो जान निकल गई थी। सो वहां पे एज इफ लगाएंगे। अगला आता है दोनों। दोनों को अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों बोथ ऑफ। बोथ ऑफ, ये ध्यान रखिएगा, इसके साथ ऑफ लगाएंगे अगर किस चीज का नाम ले रहे हैं। जैसे दोनों कारें, दोनों कारें, तो कैसे बोलेंगे? बोथ ऑफ दी कार्स, बोथ ऑफ दी कार्स। ऐसे दोनों मोबाइल, बोथ ऑफ दी मोबाइल्स। दोनों टीवी, बोथ ऑफ दी टीवी, वगैरह वगैरह। इसके बाद दोस्तों अगला आता है तक। नहीं आज तक नहीं है, तक। अब ये दो तरीके के तक होते हैं, या तो होगा ये क्वांटिटी के लिए, है ना, जैसे जो है क्या नाम है 2 गिलास तक या इतने तक, तो इसे हम कह देंगे अप टू, अगर क्वांटिटी की बात हो रही है। लेकिन अगर बात हो रही है किसी और चीज की तो हम इसमें इवन लगाएंगे। इवन, भैया ये साफ नहीं आ रहा, लाल रंग से लिखना पड़ेगा। अप टू हो जाएगा और इसके अलावा हो जाएगा EVEN, इवन। जैसे भाई सोनू तक, अब यहाँ क्वांटिटी की बात नहीं हो रही, नाम की बात हो रही है, नाम के लिए इवन। सोनू तक जानता है इस बारे में, इवन सोनू नोज। पापा तक ने मारा है उसे, इवन फादर बीट हिम। मैंने तक उसे नहीं बचाया, इवन आई डिड नॉट सेव हिम। और अगर क्वांटिटी की बात करें, 2 लीटर तक पानी पी सकता हूं भाई, अप टू 2 लीटर। भाई मेरा मोबाइल 4 GB तक सपोर्ट करता है, अप टू 4 GB। तो क्वांटिटी की बात होगी। दोस्तों आता है अभी अभी। अभी अभी, ओ सॉरी, अभी भी। अभी भी को हम बोलते हैं स्टिल। भाई वो तो अभी भी सो रहा है, इसे हम अभी तक भी बोलते हैं, अभी तक, या अभी भी बोल लीजिए, अभी तक बोल लीजिए। अभी भी सो रहा है, ही इज स्टिल स्लीपिंग। अभी भी नहीं आया वो तो, स्टिल ही डिड नॉट कम। इसके बाद आता है शर्त है। शर्त है, इसको हम बोलेंगे प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड, है ना। भाई मैं वहां चला जाऊंगा, शर्त यह है कि वो मुझसे बात नहीं करेगा, प्रोवाइडेड ही विल नॉट टॉक टू मी। भाई मैं वहां उससे मिल तो लूंगा, शर्त यह है कि वो मुझे मेरी शक्ल नहीं देखेगा। जहां पर भी आप ये कहें बशर्ते की, या शर्त यह है प्रोवाइडेड। अगला आता है जितना, इसे हम बोलेंगे एज मच एज। एज मच एज, जितना पानी चाहो पी लो, जितना खाना खाना है ठूस लो खा लो। याद रखेंगे मच लगाएंगे हम अनकाउंटेबल के लिए, लेकिन काउंटेबल वाली चीजें तो एज मेनी एज लगाएंगे। जितने मोबाइल खरीदे खरीद लो, मोबाइल तो गिन सकते हैं, एज मेनी एज। इसके बाद आता है क्योंकि। दोस्तों अब लास्ट में आपको होमवर्क दूंगा तो गौर से देखिएगा। क्योंकि ये बहुत सिंपल है। क्योंकि का हम बोलते हैं BECAUSE, बिकॉज। ये तो सभी को पता होगा, क्योंकि वो सो रहा था, बिकॉज ही वाज स्लीपिंग। अगला आ रहा है अब से।
अब से, अब इसके बाद होमवर्क आ रहा है, एक सेंटेंस बनाना। अगर आप यहां तक आ गए हो बहुत होनहार हो, सच में आपने अपना टाइम यूज किया है। अब से, अब से को कहेंगे फ्रॉम नाउ, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, ऑनवर्ड्स। अब से भाई मैं वहां नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो देयर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। अब से मैं उसका नाम नहीं लूंगा, अब से मैं उसकी शक्ल नहीं देखूंगा, अब से मैं आपको बोर्ड पे पढ़ाऊंगा। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। तो एक बार जरा इसको देख लीजिएगा, बहुत काम के वर्ड्स हैं जो आपके काम आ सकते हैं। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क, यहां पर ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस लिखा हुआ है। इस एक सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में करनी है। सभी बच्चे करेंगे, मैं उनके आंसर का इंतजार करूंगा, दिल से मोहब्बत करता हूं, इसलिए करिएगा जरूर। और दोस्तों इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो इस जवाब के साथ साथ वो भी पोस्ट कर दीजिएगा। और हाँ, मेरी किताब अमेज़न फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, साथ साथ मेरा एक एप्लीकेशन भी ग्रामर वाला, जहां पर एक कोर्स है सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स, जो कि बहुत पॉपुलर चल रहा है आजकल, जिसे आप खरीद सकते हैं आधे रेटों में अगर आप मेरा कोड लगाते हैं SS50। दोनों चीजों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, ज्यादा एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।